रिक्रूटमेंट स्टार्ट होती है 17.5 में, 17.5। 4 साल के बाद जब वो नौजवान बाहर आएगा उसकी उम्र होगी सिर्फ 21 साल 6 महीने। 21 साल में तो लाइफ स्टार्ट होती है। 4 साल की जब जॉब करेगा सब कुछ सीखेगा। वो आर्मी की हर एक टैक्स सीखेगा, हर एक सिक्योरिटी भी सीखेगा, हर एक जो प्राइवेसी है वो फौज की सीखेगा। आपको लगता नहीं कि बाद में वो अगर जॉब से निकलता है तो वो नुकसानदायक भी हो सकता है? तमाम ऑप्शंस अवेलेबल हैं 21 साल की उम्र में। उसके पास वो एक्सपीरियंस है, वो कॉम्बैट एक्सपीरियंस है जो उसको किसी भी हालत में कहीं नहीं मिल सकता। 4 साल की जब जॉब करेगा सब कुछ सीखेगा। वो आर्मी की हर एक टैक्स सीखेगा, हर एक सिक्योरिटी भी सीखेगा, हर एक जो प्राइवेसी है वो फौज की सीखेगा। आपको लगता नहीं कि बाद में वो अगर जॉब से निकलता है तो वो नुकसानदायक भी हो सकता है? कोई भी इंस्टीट्यूट चाहेगा कि उसको ऐसे नौजवान उनके पास हैं। तो इसके अंदर किसी भी अग्निवीर को ये मान के चलना है कि उसका फ्यूचर आगे बहुत ब्राइट है। उसके पास पूरी ज़िंदगी पड़ी है, वो कोई भी ऑप्शन ट्राई कर सकता है। गवर्नमेंट की अगर रिजर्वेशन बेस्ड जो हमने कैटेगरी रखी है आर्म पुलिस फोर्सेस में, वहाँ जा सकते हैं। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर जाते हैं वहाँ जा सकते हैं। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਔਨ 에ਅਰ ਦੀ ਖਾਸ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 23, 24, 25 ਤੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਾਪਸ ਕਲੱਬ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿਖੇ ਭਿੜਨਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰਾਇਲਸ, ਬ੍ਰੈਵੋ ਬਠਿੰਡਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਸਟਰਾ, ਜਲੰਧਰ ਜੈਵਲਸ, ਮੋਹਾਲੀ ਮਾਰਵਲਸ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਇਨਸ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੈਂਪਸ ਤੇ ਮਾਈਟੀ ਮੁਕਤਸਰ। ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਮ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਗਾਇਕ ਕਮਲ ਖਾਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ, ਆਓ ਤੇ ਚੌਕੇ ਛੱਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਕਮਲ ਖਾਨ ਦੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ। ਆਓ ਬਣਾਈਏ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ, ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵੱਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਔਨ 에ਅਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਰੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਾਫੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ एडिशनल डायरेक्टर एनसीसी ਦੇ मेरे नाल मौजूद ने राजीव चिब्बर जी। चिब्बर साहब, कैसे आप डिसिप्लिन इसको बात कर रहे हैं आप इस चीज़ की, और कैसे आप इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये योजना काफ़ी अच्छी रहेगी नौजवानों की? अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप है। ये इस रिक्रूटमेंट मॉडल में हमारे लाखों नौजवानों को देश की सेवा करने का मौका मिलेगा, और उनमें से जो अपने आप को प्रूव कर पाएंगे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, उनको हम परमानेंट कर देंगे। 25% अग्निवीर परमानेंट हो जाएंगे, और जो बैलेंस हैं उनके पास ऑप्शन है। अगर चाहें तो जो रिजर्वेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है और भी डिफेंस के इदारों के अंदर, वहाँ पे वो हिस्सा ले सकते हैं। अगर अपना कोई प्राइवेट काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि 4 साल होने के बाद उनको तकरीबन 12 लाख की एक सेवरेंस पे दी जा रही है। इसके अलावा जहाँ तक हम समझते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट उसके पास अगर ऑप्शन रहेगी तो ऐसा नौजवान जो कि आर्मी से ट्रेनिंग लेके आर्मी की सेवा करके आया हो, हमेशा उसको वो प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि आर्मी के अंदर डिसिप्लिन, मोटिवेशन बहुत ऊंची दर्जे का होता है। कोई भी इंस्टीट्यूट चाहेगा कि उसको ऐसे नौजवान उनके पास रहें। तो इसके अंदर किसी भी अग्निवीर को ये मान के चलना है कि उसका फ्यूचर आगे बहुत ब्राइट है। फ्यूचर ब्राइट कैसे कह रहे हैं आप? क्योंकि अगर 23 साल की उम्र में अगर भर्ती होगा, 4 साल तो उसके फौज में निकल जाएंगे, और 27 साल का जब तक होके बाहर निकलेगा तो उसके बाद आगे लगता है आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई होगी? पहले तो मैं दमनप्रीत जी आपके स्टैटिस्टिक्स को ठीक करूंगा। रिक्रूटमेंट स्टार्ट होती है 17.5 में, 17.5। 4 साल के बाद जब
वो नौजवान बाहर आएगा, उसकी उम्र होगी सिर्फ 21 साल 6 महीने। 21 साल में तो लाइफ स्टार्ट होती है, उसके पास पूरी ज़िंदगी पड़ी है, वो कोई भी ऑप्शन ट्राई कर सकता है। गवर्नमेंट की अगर रिजर्वेशन बेस्ड जो हमने कैटेगरी रखी है आर्म पुलिस फोर्सेस में, वहाँ जा सकते हैं। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर जाते हैं, वहाँ जा सकते हैं। तमाम ऑप्शंस अवेलेबल हैं 21 साल की उम्र में। उसके पास वो एक्सपीरियंस है, वो कॉम्बैट एक्सपीरियंस है जो उसको किसी भी हालत में कहीं नहीं मिल सकता। तो ये बहुत एडवांटेजेस स्कीम है, आपको अपने भविष्य में तैयार कर रही है। आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको मौका दे रही है 4 साल सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, और उसके बाद आपको जहां ठीक लगता है आप उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। विरोध क्यों, समझने में क्या समस्या लग रही है आप लोगों को, क्योंकि आप देख रहे थे दिनों से? समस्या सिर्फ इसमें ये लग रही है इनको कि जॉब सिक्योरिटी, कि 4 साल के बाद हमारा क्या होगा। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि अग्निवीर कोई कंपल्सरी स्कीम नहीं है, ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि अगर आप अग्निवीर बनना चाहते हैं। अगर आप अग्निवीर बन जाते हैं तो 4 साल के बाद आप अपनी काबिलियत के सर पे आप परमानेंट हो सकते हैं, क्योंकि हम तो लेंगे जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं। अगर आपका उसमें नंबर आ जाएगा तो आप भर्ती हो जाएंगे, परमानेंट हो जाएंगे। जो बाकी है उनके लिए हमने बहुत प्रावधान रखे हैं, कहीं हमने रिजर्वेशन की है, आपको सेवरेंस पे मिल रही है, और सबसे बड़ी चीज़ जो आप 4 साल का कॉम्बैट एक्सपीरियंस लेके आए हैं अपने साथ, अपने पीछे, उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो मेरी समझ से हमको आपके माध्यम से सबको समझाना है कि इस समय अपना कीमती समय व्यर्थ ना करें। 2 महीने में रिक्रूटमेंट स्टार्ट होने वाली है, अपनी मेहनत करें, क्योंकि अग्निवीर बनना कोई इतना आसान भी नहीं है। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हाई लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस, आपका रिटन एग्जाम होता है, फिर आपकी मेरिट बनती है। तो अभी समय नहीं कि हम बिल्कुल व्यर्थ करें, कोशिश में जुट जाएं कि कैसे हम अग्निवीर बनेंगे। एक सवाल इस पे भी है कि आप बोल रहे हो कि इस ट्रेनिंग पर जाने के लिए काफ़ी नॉलेज चाहिए होती है और मेहनत भी बहुत लगती है। मेहनत के बाद जब 4 साल की ट्रेनिंग होगी, 4 साल की जब जॉब करेगा, सब कुछ सीखेगा वो। आर्मी की हर एक टैक्ट सीखेगा, हर एक सिक्योरिटी भी सीखेगा, हर एक जो प्राइवेसी है वो फौज की सीखेगा। आपको लगता नहीं कि बाद में वो अगर जॉब से निकलता है तो वो नुकसानदायक भी हो सकता है? अगर एक चीज़ का कोई फ़ायदा होता है तो एक नुकसान भी होता है। अगर वो ट्रेंड होके बाहर निकलेगा, अगर गलत एजेंसियों के हाथ में आता है तो एक बड़ा नुकसान भी हो सकता है फौज का और देश का भी। हमारा इस पे जवाब ये रहेगा कि जो ये मॉडल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नया इजाद नहीं किया है, तमाम डेवलप्ड कंट्रीज में यही मॉडल है कि एक होता है परमानेंट कार्डर, एक होता है सपोर्ट कार्डर। अगर ऐसा होता तो तमाम यूरोप के अंदर, यूएस में तो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर रहता ही नहीं, क्योंकि वहाँ तो बहुत लोग आर्मी की नौकरी करते हैं। तो हमने इसको उस नज़र से नहीं देखना है, हमने इसको देखना है पॉजिटिवली कि कैसे हमने एक नौजवान को डिसिप्लिन्ड, कॉन्फिडेंट और मोटिवेटेड सिटीजन के तौर पे तैयार किया है। सिटीजन तैयार होकर बाहर अच्छे से लगता है आपको जॉब मिल पाएगी उसको? मेरा यकीन है कि आने वाले समय में हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन द प्राइवेट सेक्टर, इन द सेमी प्राइवेट सेक्टर, इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, वो प्रेफर करेंगे कि उनको ऐसे नौजवान मिलें जो कि मोटिवेटेड हैं, डिसिप्लिन हैं और बाकियों से हट के हैं, क्योंकि जो एक्सपीरियंस ये लेके आएंगे वो एक्सपीरियंस और किसी के पास ना हो सकता है, ना होगा। आपको भी एक्सपीरियंस है? एक जब एक्स आर्मी मैन से बात की जाती है तो वो कहते हैं कि ट्रेनिंग में इतना समा काफ़ी ज़्यादा लगता है, ये कम समय में सब कुछ करना ये कोई सही नहीं है देश के लिए। मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि 6 महीने की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग बहुत एडिक्वेट रहती है, क्योंकि उसकी जो ऑपरेशनल ट्रेनिंग है वो स्टार्ट होती है जब वो किसी यूनिट का हिस्सा बनता है। जहाँ भी जाएगा, अगर वो यूनिट डिप्लॉयड है काउंटर इंसिडेंसी एरिया में या हाई एल्टीट्यूड एरिया के अंदर, वहाँ पे वो हर रोज़ ऑन जॉब ट्रेनिंग करता है, हर रोज़ वही कार्रवाई रिपीट करता है। तो एक्चुअल ट्रेनिंग उसकी यूनिट में होती है। उसको अगर हम जोड़ेंगे 6 महीने के साथ तो शायद सही नहीं होगा। 6 महीने एडिक्वेट टाइम है एक सोल्जर को तैयार करने के लिए। आपका एनसीसी है, एनसीसी में क्या फ़ायदा होगा, उनको बेनिफिट क्या होगा अग्निवीर का? देखिए, एनसीसी में जो कैडेट्स हैं
जिनके पास ABC सर्टिफिकेट्स हैं उनको ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि उन्होंने एक बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग ऑलरेडी हासिल कर रखी है। ऑब्वियसली अगर आपके रिटर्न में और फिजिकल फिटनेस में जो भी मार्क्स आए हैं उनके अंदर मैं अगर ग्रेस मार्क्स जोड़ूंगा तो उनका अग्निवीर में सिलेक्शन और बेहतर हो जाएगा। और क्योंकि ये हर 4 साल में हमारे पास वैकेंसीज क्रिएट होती रहेंगी, बहुत सारे एनसीसी कैडेट्स को ये मौका मिलेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चलाई हुई स्कीम अग्निवीर के चलते हिंदुस्तान की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में हिस्सा ले पाए। आपने जो कहा 25% जो है कंफर्म हो सकते हैं, आगे की तरफ भी जा सकते हैं कि आगे उनकी जॉब भी कंटिन्यू हो सकती है, उनको बेनिफिट मतलब उसका एग्जाम अलग से हुआ या किस तरीके से हुआ? हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इंडियन आर्मी के अंदर जो अदर रैंक्स होते हैं प्रमोशन कार्डर के द्वारा प्रमोट किए जाते हैं। उस प्रमोशन कार्डर में हम क्या देखते हैं कि इसका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस क्या है, इसका फिजिकल फिटनेस लेवल क्या है, इसका देश के प्रति, आर्मी के प्रति, यूनिट के प्रति योगदान क्या रहा है। वैसे ही हम इंटरनल असेसमेंट के द्वारा जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं उनको परमानेंट एब्जॉर्ब कर लेंगे इस 25% कैटेगरी में। आपकी अपील क्या रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से अभी विरोध हो रहा है, जिस तरीके से इस स्कीम को समझे बिना विरोध किया जा रहा है, तो आपकी अपील क्या रहेगी फौज की तरफ से? हमारी अपील ये रहेगी कि ये समय बहुत कीमती है। जो अग्निवीर दिल से अग्निवीर बनना चाहते हैं वो उसको व्यर्थ ना गवाएं और अपनी रिक्रूटमेंट की तैयारी में जुट जाएं। 2 महीने में रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो रही है। मेहनत करके उसमें उत्तीर्ण हो और अग्निवीर बने और देश की सेवा करें। तो बिल्कुल ਸਕੀਮ ਦੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਭ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਧੀਆ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ।